जय हिंद। सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार। आज हम बैठे हैं हमारे बचपन के दोस्तों के साथ। चर्चा इस बात कर रहे हैं कि चुनाव है सामने में और हमारे सभी दोस्त लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अलग अलग जगह में अपने रोजी रोजगार करते हैं और अपने बुद्धि विवेक से हम लोगों को जो उधर का जो समस्या है और किस समस्या से यहाँ ये लोग प्रदेश गए हैं और यहाँ का जो इधर का जो अभी का जो फिलहाल समस्या है, क्या समस्या है इनके बच्चे और इनके परिवार को लेकर के और आगे इसमें सुधार कैसे होगा, उन सभी को लेकर हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें आप लोग भी थोड़ा सा शायद कहीं से कुछ बातों को हम लोगों से कुछ गलत टिप्स निकले तो कुछ कमेंट करके हम लोग को गाइडलाइन दीजिएगा ताकि और हम लोग बेहतर कुछ बातें कर सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर कुछ नए नए दोस्तों के साथ बैठूँ, उसके साथ चर्चा करूँ ताकि हमारे क्षेत्र में जो खास 2-3 मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, बस यही 3 मुद्दे हैं। और एक प्रशासनिक जो प्रशासन जो समय पर कार्रवाई नहीं करती है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब हम लोग पहला जो हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा को लेकर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो शिक्षा का व्यवस्था क्या है, नहीं है, हमारे दोस्त लोग बताएंगे। इनके बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है गांव ग्राम में, ये लोग जानते हैं कि क्या है, किस तरह का है और कैसे सुधार होगा। जहाँ तक इन लोगों को जो भी जानकारी है ये हम लोग तो बताने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप लोग आए हैं, बताइए बच्चों को जो शिक्षा है जे भी मतलब खोरठे में सीधा सीधी जे भी स्कूल में तो नहीं बाल बच्चा मान ले पढ़ो ओकर जानकारी अगर ले है तो ओकर शिक्षा के व्यवस्था किस तरह से हो। या दूसरा जगह का जो प्राइवेट स्कूल है भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल, तो क्या होता है अभी गरीब और अमीर हो गया है, शिक्षा भी गरीब और अमीर हो गया है। इस कारण से प्राइवेट स्कूल में अमीर का बच्चा लोग पढ़ रहा है और सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है, अगर हम लोगों को पढ़ाने की औकात नहीं तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक सच्चाई चीज़ है, अगर रहता तो शायद हम लोग प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े अच्छा स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग के पास औकात नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं कर पाते। और सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है ये किस तरह से है, इसका कैसे सुधार होगा, जहाँ तक जानकारी है बोलो। धन्यवाद कांसर जी, बात आपने तो एकदम बढ़िया बोला और सवाल भी आपका बढ़िया है। समस्या पहले शिक्षा का, हम लोग जैसे बचपन में हम लोग तो बचपन गुजर गया, उस टाइम स्कूल भी उस तरह का नहीं था और मास्टर भी उस तरह का नहीं था। आज सोशल मीडिया है, नेट का ज़माना है, इस देखते हुए यहाँ तक है कि शिक्षा ही गांव ग्राम में मिल नहीं पाता है बराबर। यहाँ जो भी सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पर्सनल हम अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वहाँ मतलब टीचर जो है, जो मास्टर है, वो लोग को जिम्मेदारी नहीं लेता है। दोपहर का जो खिचड़ी देता है और खिचड़ी खिलाने के बाद बच्चों को छुट्टी हो जाता है। घर में आओ, अगर बच्चों से कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी पूछो तो वो कुछ बता नहीं पाता है। और दूसरी बात शिक्षा का यहाँ जो भी है बहुत लचर स्थिति खराब है, एकदम स्थिति खराब है, बोलने का कोई हद नहीं है। और आगे इस पर ध्यान दे, इसमें जो हमारे लोकल अधिकारी हैं, जैसे सरकारी का जो भी संस्था स्कूल का जुड़ा हुआ है, उन लोग को आगे आना चाहिए। हम लोग तो खैर गांव में रह नहीं पाता हूँ और रोजी रोटी की तलाश में हम लोग को तो दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और जहाँ बात शिक्षा है तो यहाँ झारखंड और हमारा गिरिडीह क्षेत्र, इन सब नेता के वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर इन नेताओं को अगर नहीं रोका गया तो स्कूल का सब कुछ बेच के खा जाएगा। और रोजगार जो भी है, रोजगार तो यहाँ तो फिर मतलब वो सपना जैसा है कि रोजगार तो हम भूल ही जाओ कि हम अपना झारखंड में चाहे अपना जिला में कोई रोजगार कर पाए, ये मुश्किल है। एक जैसे शिक्षा के बारे में आप जैसे बोले थोड़ा सा बोल, शिक्षा के बारे में की जैसे कहाँ तक जानकारी थोड़ा हो, की रंग से जानकारी हो। वो है आदमी तो बाहर गया लगे काम करे, चेंगे जाओ उसको 12 बजे 1 बजे बंद करे, 1 बजे आ जाओ घूर के। अब की पढ़े और ना पढ़े, हमनी तो पढ़ा लिखा ना है, पूछे हमनी का पढ़ैया तो भी एको कठी ना जाने कि स्कूल में पढ़े और ना पढ़े सबको पता ही ना चले। जाओ, हाँ पापा फलना दिन कॉपी दो तो, हाँ पापा ये दो तो, हाँ कॉपी दो 1 महीना में
एगो कॉपी आए हो 1 महीना पहले, अभी एक आध परसों वह सब बात तो आती है। मैंने सामान जो है पढ़ने का वो मिलता है, लेकिन जो टीचर रूटीन मैंने क्लास ब क्लास जो प्रत्येक जाना चाहिए घंटी ब घंटी, वो चीज़ बच्चा लोग से पूछने से नहीं कुछ नहीं। तो इसमें सुधार का विकल्प क्या समझ में आता है कि कैसे अगर सुधार हम नहीं कर पा रहे, ककर पर छोड़ दिए जो सुधार करे के कुछ सोचते हैं। नहीं, सुधार एक सपना बन के रह गया भैया। सुधार जो है वो होने का, देखो कोई भी नेता हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, अगर देखो अगर प्रधानमंत्री कुछ गलती करता है तो हम उसको सीधा गाली दे देते हैं कि ये गलती किया है। लेकिन अगर वही वार्ड सदस्य अगर हमारे गांव में अगर दुर्नीति करता है, दुर्विधिया करता है, हम इसको नहीं बोल पाते हैं, तो समस्या यहाँ है। पहले हमको वार्ड में आवाज़ उठाना चाहिए, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, इतने पहुँच वाले कि हम लोग परदेशिया लोगों को वैल्यू नहीं है। हम लोग परदेश गया, अगर हम लोग यहाँ जैसे इस दुर्गा पूजा के मौके पे हम लोग आए हैं कि थोड़ा साल भर का त्यौहार है, मिलजुल के खाएंगे बीच बच्चे माँ बाप के साथ। फिर यहाँ हम लोग अगर कुछ बोल के जाएंगे ऐसे वैसे, चाहे किसके ऊपर कुछ भी बोल दें, हम लोग सिर्फ प्रदेश जाने का इंतजार है। और जैसे प्रदेश गए उसके बाद हमारे बीबी बच्चों को घर में यहाँ के नेता लोग, लोकल नेता लोग टॉर्चर करना शुरू करता है। इसके डर से भी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, और हम लोग पास जानबे करता है रोजगार का मजबूरी है। मतलब एक बात कहीं ना कहीं है कि स्कूल एज ए कमीशन का अड्डा बन गया। कमीशन भैया एकदम सही बात है। जैसे यहाँ हमारे सरकारी स्कूल में बहुत तरह का सुविधा आता है। फिलहाल तो उतना जैसे क्या आता था, पैसा, स्कूल ड्रेस और छात्रवृत्ति वाला साइकिल, ये सब बहुत ही। लेकिन हमारा 2 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, लेकिन अभी तक ना 1 रुपया मतलब बच्चे को स्कूल से कुछ मिला है, ना साइकिल मिला है और ना कुछ मिला है। सिर्फ वही एगो मतलब ये जो झोल हो गया, जो मैं प्रदेश में देखता हूँ, कमाता खाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो मतलब ऐसा जो ड्रेस है ये हमारा मतलब पूरा भारत के अंदर ऐसा ड्रेस नहीं है। वो जो झारखंड में ड्रेस है, सबसे बड़ा घोटाला ड्रेस में हुआ है। ड्रेस का जो कपड़ा एकदम बेकार था। अरे भैया वो मतलब एक भी दिया है, वो भी 1 महीना से ज्यादा नहीं चला। एक चीज सुनने में बहुत पहले हमको आया था कि जो ड्रेस है इससे बच्चा जब पहनता है उसको खुजली टाइप होता है। हाँ, ये बात कहाँ तक सही हमको सुन रहे थे कि कोई बोल रहा था, कहीं पर एक न्यूज में आया था कि वो ड्रेस जो दिया था स्कूल में, तो बच्चा लोग पहनता है तो शरीर में फुंसी का हो जाता है। और जैसा कि अभी भी हो रहा है, मतलब एक ही वो है प्लास्टर का है। हाँ। 2 मिनट में भीगा, 2 मिनट में सूख गया, अभी भी फुंसी होता है। लेकिन कहाँ से भी उसके लिए मैं स्टैंडर्ड खरीद के भी नहीं ले सकता हूँ। वही बात है। तो वो सब तो कहीं ना कहीं ये चीज है, जो ड्रेस का पैसा कपड़ा आ रहा है, जितना सरकार का जो रेट है वो बढ़िया सा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करने वाले घोटाला कर रहा है। बस भाई अगर उसी कारण से नीचे हो तो लोग कहते हैं कि बोल रहे हैं व्यवस्था सुधार होगा। तो व्यवस्था सुधार कैसे होगा जब यहाँ का जो नेता लोग है वो लोग कमीशन बेसिक में काम कर रहा है, तो सुधार कैसे होगा? नहीं भैया, सुधार एक ही शर्त पे होगा। बड़े लेवल का नेता इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता है, और छोटे लेवल का नेता एकदम छोड़ता नहीं, पूरा खखोर के मतलब सब कुछ खा के घुसा देता है। और जब उसको पूछने जाओ तो बोलता है तुम जाओ बम्बई, फिर तुमको हम दिखाते हैं। तो इंसान के पास मजबूरी है, और मजबूरी के बाद डर भी है। और शॉर्टकट समस्या आप यही समझ लीजिए कि बड़े लेवल का नेता ध्यान नहीं देता, छोटे लेवल का नेता छोड़ता नहीं है। मतलब कोई भी कुछ भी हो, जैसे हमारे ग्राम में जैसे मुख्यमंत्री योजना, अबुआ कॉलोनी जो भी है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। अब जिसको मतलब 4 तला मकान है, पक्का मकान, जिसका जमीन जायदाद पूरा है, जिसका मतलब बच्चे का नौकरी है, चाहे उसका खुद का नौकरी है, उसको सारा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम लोग गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ का सब मतलब जो है मुखिया, सरपंच, लोकल सब एजेंडा जब लोग, सबसे बड़ा बात ये कि शिक्षा व्यवस्था सुधार। अगर शिक्षा एक चीज हम लोग जहाँ तक जानकारी मिला था कि लोग शिक्षित होगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो जवाब कहाँ से कौन दे पाएगा? अगर लोग शिक्षित हो जाएगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? तो उन लोगों का एक मानसिकता बना हुआ कि किस तरह से लोग अशिक्षित रखे होंगे। आखिर कुछ जानकारी हो जाएगा, जानकारी बोलना शुरू कर देगा, पूछना शुरू कर देगा कि भाई गलत तुम कर रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तो तुमको उस चीज की जानकारी होने ही नहीं देगा, क्या बोलेगा? तो उसके लिए इन लोगों का मेन एजेंडा है, मतलब कहीं ना कहीं बात
आता है कि शिक्षा व्यवस्था को खराब करके रखो। हाँ। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे गांव में जो अगल बगल जितना गांव भी देखे हम, 90 से 95% जो लड़का है किसी भी तरह से मैट्रिक इंटर अगर किया उसके बाद चलो परदेश, व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है। अब वो लड़का लोग के अंदर जब कुछ बढ़ता है, जब परिवार बढ़ता है, तो जैसा भी गणेश बोला कि बोल खुलेआम धमकी भी देता है कि बोल इसके बारे में शिक्षा व्यवस्था बारे बात करो, जाओ मुंबई, ऐसे वैसे परिवार को बहुत तरह का एक यहाँ का एक इसके बारे में एक माहौल एक बना हुआ है पूरा क्षेत्र में, इस तरह का धमकी वो मिलते रहता है। तो अब हम लोग शिक्षा व्यवस्था का जो मतलब यह साफ है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रदेश में लड़का लोग रहते हैं, वो गांव में जो कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेवारी है शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब आप पार्टी का झंडा उठाते हैं तो आपका एक दायित्व बनता है कि हम उस पर सुधार कैसे करें, बेहतर कैसे करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं रोजगार के बारे में। बताओ की करें सब मुंबई धन हम तो फिलहाल अभी उड़ीसा में रहे हो, हवा चल गई है डम्फर। अच्छा, कौन साल गया था मुंबई यहाँ से? मैंने कितना तक पढ़ के ऐसे छोड़ कर किस कारण से मुंबई गया? वही कि घर नहीं चल रहा था, तो इसके वजह से हम कितना तक पढ़ाई किया था? मैं तो चौथा पाँचवा किए हैं, उसके बाद तो हम चल गए लगभग 2008 में। नहीं पहले गया था 7-8 में। 7-8 में। हाँ 7-8 में, 7-8 में। हम लोग का रोजगार जो है भैया, हम लोग बचपन से जहाँ तक देख रहा हूँ, सन 2000 में मैं प्रदेश निकला हूँ। कारण यही था, शिक्षा गड़बड़ी था उस टाइम में भी, और उस टाइम में कुछ सुविधा भी उतना नहीं था। आज तो मतलब फिर अपने माता पिता अपने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को तो थोड़ा बहुत सुविधा तो दिला देता है, या दिला भी दे। अभी मैं भी जैसे दिला सकता हूँ अपने बच्चों को, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन गांव लेवल में। उस पहले के टाइम में हमारे पिताजी गांव में खेती किसानी करते थे, हम लोग 4 भाई बहन थे, और खाने पीने का थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत था, खेती भी उतना नहीं है। इस कारण से हम बचपने में मतलब चला गया प्रदेश। अब सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। चल रहा है राम भरोसे, और क्या, जैसे चल रहा है। जब तक ना राम भरोसे ही जब तक शरीर में ताकत है तब तक मजदूरी करेंगे। शरीर में ताकत खत्म हो गया तो बस समझो जीना ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ वो तो ये है। एक चीज भी हम देखे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, हॉस्पिटल जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकारी हॉस्पिटल अभी हम लोग का लोकल में कुंडू, उसके बाद आप चल जाइए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह, वहाँ का सदर हॉस्पिटल गए कब? कुत्ता काटा था, गया था, दोनों गया था, दोनों बच्चे का कुत्ता काटा। तो वहाँ का जो स्थिति है, मतलब हम लोग गिरिडीह में 6 विधानसभा है, 6 विधायक है, और मतलब जनसंख्या शायद अनुमान हमको नहीं है, 13-14 लाख की जनसंख्या लगभग है गिरिडीह जिला में। अब गिरिडीह जिला का हॉस्पिटल है और इतना दुर्दशा खराब, उसके बाद तकलीफ की लगता है। हम देखते हैं और सीना ठोक रहा है कि मेरे जैसा नेता कोई नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब बहुत तरह का बात, सीना ठोक रहा है कि मैं ये क्या वो क्या। लेकिन पूरा देश का भी जहाँ तक आंकड़ा है 80 करोड़ परिवार बीपीएल मतलब गरीबी रेखा। अब झारखंड का में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी हम लोग गांव में जो प्रदेश में रहने लड़का लोग है, जो परिवार रह रहा है, वो प्रदेश में जो बाहर जो गया है वो तो गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो सदर हॉस्पिटल गया था, आपको की वहाँ लगा, बेहतर क्या होगा, कैसे की होगा बताओ? हम लोग दोनों तो एक ही साथ गए थे, बच्चा कुत्ता काटा था नहीं, दोनों गए तो 3 दिन 2 दिन, एक दिन तो हम लोग घूम के आ गए, ढूंढ नहीं पाए कौन देगा दवा कौन सुआ। अच्छा ठीक है, वहाँ तो कोई मिला नहीं एक दिन। फिर आदमी बोला नहीं वो चेताली में आ गया है। अच्छा, तो हम लोग दूसरा दिन गए, उस टाइम हम लोग लॉकडाउन के टाइम था, तो रिक्शा लेकर आया था बम्बई से, मेरा दोस्त लोग रिक्शा चलाता है, वो सब लेकर आया था।
वही रिक्शा से गए थे। तो बहुत चेताड़ी आ गया है वहाँ से उठ के। दूसरा दिन गए तो चेताड़ी में नहीं, फिर इधर से गए खोजते खोजते नहीं मिला, तो चेताड़ी में नहीं हुआ, फिर गए वहाँ तब हो गया नहीं, तब हुआ। यही किधर से ढूंढते हुआ गए। भैया। सबसे पहले गिरिडीह का सदर अस्पताल 2022 का है ना? 21 बार लॉकडाउन के टाइम में। हाँ, 21-22। 21 उस टाइम पहले वहाँ तो गया तो लगता है वहाँ सब नर्स लोग सब कमांडो है। हाँ सब। हाँ, उसी तरह का बात है। अरे हम लोग पूछता नहीं, नहीं, सही बात है। हाँ, ये हम लोग साथ भी हुआ है। नर्स उधर बैठो, उधर कमांडो बैठो, है। उधर जाओ, जैसे उधर हम लोग जाओ। वहाँ आतंकी मतलब पहुँच रहे हैं, हाँ। ऐसा मतलब हम लोगों को भगा देता था। कुछ पूछने जाओ कहाँ से उठ के आ गया है, मतलब उठपटांग बातें बोलता था कि हम लोग उसको जवाब ही नहीं दे पाते थे। ऐसे ऐसे मतलब फिर मिन्नतें मतलब बहुत तरह के 20 इसको दो, 10 उसको दो। हाँ। वो बताएगा, वो बताएगा। तब इधर धीरे-धीरे जाओ, जाके तब हुआ किसी तरह। धीरे धीरे जाके किसी तरह मतलब पहुँचे वहाँ। उसके बाद नंबर वंबर लगाए और 10 रुपया वाला अच्छा, कटवाए। फिर वह जब वहाँ पहुँचे हैं तो बोलता है कि सो इंजेक्शन ख़त्म हो गया है, कुत्ता जो काटता है इंजेक्शन लगाता है वो इंजेक्शन ख़त्म हो गया है, सो 2 दिन के बाद आएगा इंजेक्शन। तो अब 2 दिन के बाद आइए। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से निकले, फिर कोई ऐसे लड़का मिला मतलब वहीं हॉस्पिटल का, तो उसको पैसा दिए मतलब, फिर वो मतलब लेके गया जहाँ था, फिर वो इंजेक्शन दिलाया, फिर हमारे बच्चों को इंजेक्शन लगा। तो फिर 3 दिन गए थे ना बच्चों को लेके। हाँ, 3 तो तीनों हाँ, 3 दिन लेना तीनों दिन वो इंजेक्शन तो फ्री मिल गया, लेकिन पहले दिन तो हम लोग को एक बार तो घूम के घर आ गए, और दूसरा दिन इतना मतलब मशक्कत करने के और बाद किसी चीज में जैसे गए हैं, जैसे कि उधर इंजेक्शन के लिए नहीं, बुखार हुआ, बच्चा तो बुखार बीमार तो बहुत नहीं, है। मतलब नहीं घूमते। भैया वहाँ क्या जाएंगे, नहीं करते। वहाँ हम लोग जाते हैं तो 200 रुपये 250 रुपये पेट्रोल लग जाता है। उसके बाद पूरा दिन निकाल देता है, और काम भी होगा कि नहीं होगा उसको कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा यहीं हम लोग 500 रुपया देते हैं, लोकल डॉक्टर से इलाज पानी और हम लोग कराना बढ़िया समझते हैं। और हम लोग खास करके घर में रहते नहीं हैं। घर में रहने से बच्चों लोग लेके जाएंगे, दिखा हाँ। देंगे, ये करेंगे। हम लोग रहते नहीं, परदेश में रहते हैं, और वो रख जात गाड़ी भी तो भाड़ा वाला गाड़ी है, टाइम पे आता कभी रहता है। कभी रिम्स की जाना हुआ है, कोई रिश्तेदारी ऐसा रांची रिम्स? हम जाएंगे। नहीं हम गए थे यहाँ पे आपका ये सदर हॉस्पिटल। उस वक्त मेरी माँ बीमार जब पड़ी थी, तो ब्लड चढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन होता है वो हमको बाहर से खरीद के लाना पड़ा, वो भी वहाँ नहीं दिया हमको। उसके बाद जो बेड वगैरह बिछोना उछोना होता है वो तो बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई बिछोना नहीं, कोई बेड नहीं। और नर्स का जो बोले ना वो कमांडो वाला, सेम टू सेम कमांडो सिस्टम वही सिस्टम है। नर्स के साथ सब अधिकारी कोई भी आपसे एक वही नहीं। हम रिम्स भी गए ना, तो रिम्स में भी जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या है ना, अधिकांश जो नर्स लोग का बात करने का कोई मतलब शैली नहीं है, मतलब इस तरह से अटपटांग बात करेगा, मतलब कुछ कहना ही नहीं है। नहीं, वहाँ जाने के बाद उन लोग को ऐसे लगता है कि उन लोग का सैलरी हम लोग को देना पड़ेगा। ऐसे वो लोग बातें करता है कि हम लोग वहाँ गए हैं, हम लोग का सैलरी मांगने के लिए गए हैं, ऐसे बात करता है। और वही 50 रुपया 100 रुपया दे दे तो सारा काम कर देगा। हाँ, वो बात वही सब सही बता है। देगा, रास्ता भी वही बता देगा, वहाँ जाओ वहाँ ये चीज़ मिलेगा, उससे मिलना, ये फार्म देगा, वो भरना, लेकिन बिना पैसा का कुछ नहीं होगा। अगर पैसा नहीं है तो मतलब भगा देता है, वहाँ रुकने भी नहीं देते। अच्छा, चुनाव आ रहा है, इस चुनाव है विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का सपोर्ट आप लोग को जहाँ तक जानकारी मिले, जहाँ जिस सब पेपर से, न्यूज से, यूट्यूब से, अगल बगल गांव ग्राम पड़ोसी वगैरह से, चाहे किसी भी तरह से, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? देखिए, जैसे अभी तो 2000 में झारखंड अलग हुए, 24 साल तो पूरा हो गए। तो 24 साल हमने तो उम्र 32-33 साल हो गई। बाकी तो सब दखते आ गए, जब 7-8 साल देखते सब तो चेंज होते जा रहा है। इस प्रकार अभी जयराम महतो जी बोल रहा,
शायद एक बार को सो ठीक करे तो एक चांस हमको ये अपने हम तो अपने समर्थ नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे में वो झारखंड में है अदरक कोई गाय उतना तो जानकारी हमने की हो ना, हाँ उतना घूरक भी ना आइयो पढ़ल लिखल ना आइयो, झारखंड में खास करके घूरबे ना करेंगे। तो जब से ज्ञान भेगत बम्बे दिल्ली जम्मू कश्मीर पाकिस्तान उड़ीसा इन्हें उन्हें मगर हाँ। झारखंड ना तब है पाकिस्तान का श्रीनगर गए तो वो पाकिस्तान है रे। श्रीनगर में क्या हो पाकिस्तान तो उधर हम लोग बार बार घूमे हैं, झारखंड नहीं घूमे हैं। जयराम महतो बोल रहा है कि की कहता है किसके नहीं अशोक सही बोल रहा है, एक मौका जयराम महतो मिलना चाहिए। हम ये नहीं बोले कि मिलना चाहिए, नहीं हम इसका जो सोच है हम नहीं वो बात ठीक है, अपना सोच पर रखता है आदमी, दूसरे से क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मैं हम एक चीज सोचते हैं कि हम लोग जो चुनाव वोट देते हैं, किसी को भी वोट देते हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, मुखिया हो गए, और किसी जिसको वोट देते हैं हम लोग, तो उसका कहीं ना कहीं दायित्व बनता है सरकारी व्यवस्था। सरकारी व्यवस्था स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रशासन जो थाना वगैरह हो गया, वहाँ बेहतर करे। यही ना, इसीलिए हम वोट देते हैं। अपना रोजगार हम लोग क्या वोट देते हैं? अपना रोजगार कहीं झारखंड में शटर उतरवा दिया तो हाँ, अच्छा। हाँ। यहाँ आखिर हम डम्फर उड़ीसा में चलाते हैं, वही धनबाद में भी चला सकते हैं। चावल का गाड़ी डीलरशिप में है, हमको यहाँ भी मिल जाएगा तो हमको 2 रुपया कम मिलेगा, यहाँ हमको अच्छा है। और हाँ वो बस मतलब रोजगार का तो उत्पन्न करने के लिए विचारधारा होना चाहिए। मतलब अभी सिर्फ हम एक चीज देख रहे हैं कि बीजेपी जेएमएम को गलत बोलता है, हाँ। और जेएमएम बीजेपी से गलत बोलता है। अभी तो इन लोग एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं। रोजगार का जो मुद्दा है वो कोई और नहीं। सरकारी व्यवस्था जो अत्यंत भ्रष्टाचार जो भरा हुआ है, तो उन लोग सुनने वाला। एक कर्मचारी से हाल फिलहाल एक विवाद हुआ था, तो आप लोग देखिएगा कि इतना उदंड है, खुलेआम कहता है कि बोल अरे विधायक तो हमरे ले, मतलब कहीं ना कहीं वो है, तबे बोल रहा हूँ। गुंडा पाल के उसको रखा है, हाँ। अरे उसको रखा है, दोनों तब भाई ये चीज हो रहा है। तो विभाग का अधिकारी लोग हम लोग जनप्रतिनिधि को इसीलिए लगभग जिताते हैं। जयराम महतो का मतलब मेरा सपोर्ट करने का एक ही कारण है, जयराम महतो जो है वो हम लोग का एज का लड़का है, और दूसरी बात उसका जो भाषण है, उसका जो वचन है, वो जिस तरह से बोलता है, और हम लोग ही परिवार से वो है, कोई बड़का मतलब रईस आदमी नहीं है, हम लोग के लेवल का आदमी है। वो देखिए आप परिवार पर जाइएगा तो लगभग जितना नेता है सब अपना ही है, सब गरीबे थे, और सब अपना ही है। जब झारखंड का कहने है, मतलब सब जितना अपना ही नेता है। मैंने उसका शुरुआत अगर जीवनी देखेगा तो सबका स्थिति गरीब था, सब बेहद गरीब था, लेकिन जब वो नेतागिरी का पॉलिसी में आए तो धीरे धीरे अमीर हो गए, और अब मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति बना भी लिया। ये भी एक चीज सही है। मेरा कहना झारखंड का जितना आदमी सब अपना ही परिवार में मानता है। हाँ, हम किसी को बाहर का मतलब ये नहीं बोलता परिवार में, लेकिन जो भी नेता जीत के जाता है, मेरा कहना तुम रोजगार के बारे में बात करो, रोजगार पब्लिक को दो। जैसे अभी बम्बई गए हम लोग, कह रहे कहाँ से है, झारखंड से है, मराठी मराठी बोलते हैं। हाँ वैसे बोलता है मराठी लोग, है उधर गाड़ी लगा दे, उधर लगा दे। नहीं बात सही है। हाँ। तो आके मार भी दिया, कुछ हम लोग कुछ तो नहीं वो बोल पाते। कौन ठाकरे, राज ठाकरे वो तो खुलेआम बोलता बोलता है है। कि एक चीज सही बोलता है। वो क्या सही बोलता है, उसका बात हमको सही क्या लगा कि आप जिस राज्य से आए हो, हाँ। राज्य सरकार क्या कर क्या रहा कर है, उसका तो फर्ज बनता है रोजगार देने के लिए। बोलता भी है। वो कहीं ना कहीं जो लड़ाई करता है, मारपीट करता है, वो गलत करता है। हाँ। कहीं भी कोई भी राज्य में, पूरा देश में कहीं भी रह के रोजगार कर सकता है, लेकिन एक तरह से ये बात बोलता भी, वो भी सही बोलता है कि भाई आपका राज्य सरकार क्या कर रही है, उसका तो दायित्व बनता है आपको उस क्षेत्र में रोजगार देना। कुछ कम परसेंट में आगे, लेकिन इतना ज्यादा परसेंट में आप उस राज्य तो वो खुलेआम बोलता था, अभी बोलता है पता नहीं, लेकिन पहले बोलता था। एक बार जब दंगा फसाद हुआ था तभी कि आपका राज्य में मतलब यहाँ बॉम्बे का राज्य ठिका दे दिया है क्या। इतना आदमी भर भर के ट्रेनें आते हैं, हम लोग को आदमी की जगह नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। अब अपना राज्य से बात कीजिए, वहाँ रोजगार कीजिए। कुछ हद तक कुछ बातों को सही भी बोलता था कि उस राज्य का जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में कैसे कैसे रोजगार को उत्पन्न करेंगे, ताकि प्रदेश में जो रहने वाला लड़का लोग है, जो यहाँ का जो पढ़े लिखे का जो
तो वो लोग बाहर नहीं जाएगा। अभी क्या हो रहा है, वही बोलो ना, फर्स्ट मैट्रिक इंटर किसी तरह से किया, चलो मुंबई, और कहीं तो है नहीं, मुंबई दिल्ली मद्रास मुंबई दिल्ली कलकत्ता चलो, तो माने कोई वहाँ हम लोग को तो जानबे करता है कितना इज्जत भाव मिलता है। वो तो जितना परदेसी भाई है वो सब जानता है हाँ हाँ कि कितना इज्जत कितना शान है सो। लेकिन हंस के बोलना पड़ता है, हाँ भाई ठीक है। हाँ, वो तो नियम है, उसमें हाँ, क्या है। तो अपना नेता को मैं बोलना चाहता हूँ यही बात कि किसी भी तरह आप जीत के जाओ, चाहे हार के भी जाओ, उससे आप तो उस थी में तो रोजगार कम से कम हाँ, आदमी को। कहीं ना कहीं आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जीतिए चाहे हारिए, हारिए, लेकिन आपका दायित्व है जनता का सेवा करना, सेवा का दोनों चीज में। हाँ। आप जीत के रहो चाहे हार के रहो, आपका जो बात है, अपने आप कीजिए जितना आप तक है। एक ड्राइवर होता है गाड़ी चलाता है, हाँ, अब कोई उसको झाड़ू मारने वाला होता है, कोई टीचर होता है अपना काम करे, जो जनप्रतिनिधि है उसका काम है जनता का सेवा करना। सेवा करना। लेकिन अभी जो हम फर्स्ट में जो चर्चा किए कि जनता का सेवा नहीं करता है, जनता का कमीशन लेता है, स्कूल वगैरह हो गया, अलग अलग जगह हो गया। इसमें बोलता लगे नहीं रहता है, मेरा 10 साल का लड़की हो गया और 8 साल का लड़का आ गया, अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा है। वाह। नहीं जुटा पा रहा हूँ, जब जाता हूँ तब बोलते हैं, राशन कार्ड कहाँ जुटा है, अभी बंद है, अभी बंद। अब 10 साल हो गया अभी तक जुटा नहीं है। अब कब जुटेगा हमको पता भी नहीं। जब जाता हूँ फिगर के वहाँ जाता हूँ तो नहीं, अभी नहीं जुट रहा है, बंद है। अब 10 साल से बंदे है, नहीं जुट रहा है। हम तो जब जाता हूँ तो वही बोलता है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अब 10 साल हो गया, अभी तक जुटा भी नहीं है। वही समस्या है ना, लोकल आदमी अगर तुम जुड़वा गया तो काट देता है। मतलब नहीं, वो तो जो लोकल जनप्रतिनिधि है सीना जो ठोकता है कि भाई हम इस पार्टी का हूँ। इस पार्टी का तोरा मैंने चुनाव के टाइम में तोरा जितना दुख दर्द है सब करेंगे, सब हम करेंगे सब। और उसके बाद खत्म। खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। यही सब चीज होता है। और खास करके हम एक चीज देखें कि प्रदेश का जो लड़का लोग अगर गांव में रहना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं उन लोग का जो मानसिकता है किसी को शोषण करना और शासन करना, शोषण करो शासन करो, तो उन लोग का जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत जरूरी भी है और ये सब, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुश्किल तो कहीं ना कहीं रोजगार का जो साधन है उन लोग होने नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं होने दे रहा है ना, होने अगर दे देगा अब घर आ जाएगा, दिन भर ड्यूटी करेगा, रात को घर आ जाएगा। अगर कुछ गलत वगैरह होगा हाँ, तो तुरंत जैसे गलत होगा भीड़ हो जाएगा, क्या हुआ क्या होता, आदमी सोचेगा ये तो उसका दबदबा रहेगा नहीं। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से वो सब सोचता बाहर ये सब ठीक है, हम लोग यही ठीक है। हैं, जब तुम पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी नहीं है और कुछ नहीं है, न कोई पद में है, तुम इतना काम कर कहाँ से रहा है? अगर तेरा घर में पेड़ नहीं है, हाँ, वो तो ही है। पैसे का पेड़ नहीं लगा है, तो कहाँ से आ रहा है पैसा? वही सब गरीब गरीब का इसका इधर, उसका इधर, इसका पब्लिक का नहीं, गरीब आदमी का पैसा सब कमीशन मारते हैं। नेतागिरी का बात करके अपना कमा रहा है। मतलब एक चीज पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं हम लोग इतना देर बात किए, एक चीज नजर आया कि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है सरकारी व्यवस्था। हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है, हम तो एक दो बात कहीं कहीं बोले हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको बेहतर कर दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। स्कूल का जो व्यवस्था उसको बेहतर कीजिए, आप जनप्रतिनिधि हो। स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र का जो व्यवस्था है उसको आप बेहतर कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था अभी क्या है ना, थाना पर पहुंचो वहाँ भी पैसा मांगता है। हम एक लड़के को लेकर गए थे गुलाब उसका बेटा बुला गया था, आवेदन देने के लिए गए, तो आवेदन देकर निकले तो वो स्टाफ आया कि वो 2000 रुपये देगा, तब उन्हें ऐसे खोजे वो विकलांग लड़का कुछ ना रुपेश वो बुला गया था। तो हम गुलाब गए थे, आवेदन दिए और वहाँ से निकले थोड़ा सा बाहर गेट में, तो बोला 2000 रुपया दो। बोला कौन सी का 2000, आवेदन दे रहे बच्चा विकलांग भुला गया। बोले 2000 ऐसे ही बैठे हम लोग हैं यहाँ पर है, ले क्या है, उसको सरकारी फंड से पैसा नहीं मिल क्या रहा, करोगे? उसका तनख्वाह नहीं है, तो सैलरी नहीं है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, अगर कोई विभाग जो अधिकारी कार्य नहीं कर रहा, एक आवेदन देने पर अगर जनप्रतिनिधि लोग उस पर एक्शन ले लेता है तो ऑटोमेटिक सुधार का व्यवस्था है। लेकिन उसको सिर्फ हम लोग को अब एक ही चीज करना है, सरकारी व्यवस्था सुधार कैसे होगा। हम लोग का जो प्रस्ताव है, खास करके मैं जब भी इस बात को रखता हूँ और सभी अपने दोस्तों लोगों को कहता हूँ कि बस एक ही तो बात को रखना है कि सरकारी व्यवस्था को आप सुधार करने की बात कीजिए। दूसरा चीज हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हाथ है मेहनत करके कमा लेंगे। आप स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर कीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। अभी एक चीज वो बताना भूला गया
कि अभी आपका लड़का जब 11-12 करेगा ITI करना खोजेगा, ITI करना चाहेगा, ITI कुलगो हम गए हैं, वहाँ हॉस्टल वगैरह सब चीज़ का फैसिलिटी हो, टोटल चीज़ का कुलगो में ITI कॉलेज बहुत बड़ा बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ। तो वहाँ पर आप अंदर जाइएगा तो हम 2 साल पहले गए थे, लेकिन पूरा बना हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर बगल में है, बिजली व्यवस्था अंदर में नहीं है। वायरिंग अंदर में क्या हुआ था 2 साल पहले बात बता रहे हैं, अभी हो गया होगा। अब क्या हो रहा है, अगर आपका बच्चा ITI करना चाहेगा तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन वो सरकारी है और वहाँ टीचर का वैकेंसी भी निकला, लेकिन वहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं होता है। और आप अपने बच्चे को 1-2 लाख रुपये दे करके कहाँ पाइएगा पैसे ITI कराने के लिए, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था है। और टोटल लड़का आज के समय में इंटर किया हुआ लड़का ग्रेजुएशन का ITI करना चाहता है, हर एक लड़का लोग जब वैकेंसी भरता है ना तो उसमें तक ITI मांगता है। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम ITI कराओ कहाँ से? और जो सरकारी व्यवस्था है वो तो महा चौपट है। अब यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, कहने का उसका दायित्व बनता है कि उसको हम बेहतर करें। भाई आप जनप्रतिनिधि हो ना, आपका ही दायित्व बनता है। तो सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार। यहाँ पर जो हम लोग चर्चा किए, इस चर्चा में एक विषय कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हम लोगों को आया कि जो सरकारी व्यवस्था है, हम लोग किसी को चुनते हैं, किसी विधायक हो गया, सांसद हो गया, मुखिया परिषद हो गया, किसी को चुनते हैं तो उनसे हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकार का नियम कानून, जो व्यवस्था सरकारी, उसको बेहतर आप कर दीजिए। जो नियम बनाए सभी बच्चों के लिए एक जैसा बनाइए। हाँ। और स्कूल में जैसे यहाँ जैसे वही गांव का जो लोकल नेता का अगर बच्चा स्कूल में गया, उसको सारा सरकारी का जो भी फंड आता है उसको सब कुछ मिलता है, और वही हम लोग बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। और हम लोग को बच्चों को मिलेगा क्या वहाँ? तो मतलब बच्चे को मतलब जो भी है जैसे साइन बिन करा के वो ले लिया, बोला हाँ ये बच्चे को मिल गया। अब हम लोग कुछ FIR भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ वो लोग तो पढ़ लिख के वहाँ बैठा है। हाँ। और बचपन को थोड़ी मालूम कुछ रहता है कि कहाँ साइन कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और वो सब हड़प लेता है हम लोग बचवा वाला। तो जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं और जितने हमारे इस वीडियो को हमारे दोस्त लोग जो भी देखेंगे, तो आप जिस भी क्षेत्र से देखिएगा, जहाँ भी देखिएगा, तो आपका दायित्व बनता है कि इस चुनाव में जो सरकारी व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, प्रखंड का जो व्यवस्था हो गया, जाति आवासीय आय वगैरह बनाने में कहीं ना कहीं कुछ पैसा का जो डिमांड होता है, तो सभी मिलकर, अभी हमारे दोस्त बोले कि राशन कार्ड में इनका बच्चा का जन्म जब से लिया तब से नाम नहीं चला है, और उसमें भी पैसा 500, 700, 1000, 2000 रुपये मांग कर रहा है। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भाई, सबसे विनती है, और हमारे सभी दोस्तों से जो वोट देंगे, वोट देके जिनको चुनिएगा, जिनको वोट दीजिएगा, उनसे एक ही बात रखिएगा कि भैया जो सरकारी व्यवस्था है, हम आपको तभी चुनेंगे जब सरकारी व्यवस्था के बेहतर करने के लिए बात करिएगा। क्या है ना? एकदम सही बात है। सभी दोस्तों को हम फिर अगले समय आप लोग से मिलेंगे। इसके लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार। जय हिंद।